योगेंद्र जी, सिर्फ इंडिया शब्द पर आप इतने उत्साहित क्यों हैं? कोई और नाम होता? यूपीए नाम था, कुछ लोगों ने पीडीए नाम भी सजेस्ट किया था कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन इंडिया शब्द पे आपने काफी जोर दिया, और जो उसका डी एब्रीविएटेड फॉर्म है उसको अगर करें तो शायद बड़ा अटपटा सा भी लगता है, तो इसको आपने जैसे मैंने स्मार्ट कहा क्लिक क्यों आशुतोष कहा? भाई, ये अटपटापन इसके नाम का तभी तक है जब तक आप पूरा नाम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है, मेरी उम्मीद है और मेरी समझ है कि पूरा नाम ना किसी को याद रहेगा। अभी भी कुछ लोग डेवलपमेंटल कह रहे हैं, कुछ लोग डेमोक्रेटिक कह रहे हैं, तो आज से ही लोगों को कंफ्यूज होना शुरू हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, लोगों के ध्यान में रहेगा इंडिया, और बार बार अखबारों को छापना पड़ेगा, इंडिया ने ये फैसला किया, इंडिया ने ये किया। ये जो देखिए, एक बहुत बड़ी गलती जो इस देश के प्रगतिशील लोगों ने, इस देश के संविधान से कमिटेड जो राजनीति है, इस देश के सेकुलर लोग जो हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने राष्ट्रवाद पे अपना दावा छोड़ दिया। जो लोग इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन की पैदाइश जो पार्टी है, उस पार्टी के लोगों ने राष्ट्रवाद पे अपना कब्जा छोड़ दिया। और जिन लोगों का इस देश के राष्ट्रवाद से कोई सरोकार नहीं रहा, जिन्होंने अपनी उंगली का नाखून भी नहीं कटवाया कभी इस देश की आजादी के लिए, वो इस देश के राष्ट्रवाद के ठेकेदार बन के बैठ गए। ऐसे में इस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक चिन्हों को वापस हासिल करना ये बेहद जरूरी है। देखिए, हमने सब कुछ छोड़ दिया। राष्ट्रवाद, जैसे कोई कहता है मैं राष्ट्रवादी हूं, आपके मन में आता है अच्छा आरएसएस का होगा, बीजेपी का होगा, कितनी हास्यास्पद बात है, लेकिन ऐसा बन गया है। भगवा रंग, अब भगवे रंग में ऐसा क्या है जो कि दूसरों का विरोधी हो? सांप्रदायिक क्या है भगवा रंग में? भगवा रंग आपने छोड़ दिया। हम एक जमाने में रंग दे बसंती चोला की बात होती थी, अब भगवा रंग भी छोड़ दिया। हिंदू धर्म की जो इतनी गहरी परंपराएं हैं, एक नहीं न जाने कितनी परंपराएं, उसको भी छोड़ दिया। तो ऐसे में ऐसा एक नाम रखना जिसका कुल मिला के अर्थ बनता है, एक शब्द बनता है इंडिया, उसमें जो खनक है राष्ट्र की, और ये जो दावा है कि हम इस देश की परंपरा, विरासत, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक हैं, ये जो प्रयास है, मैं नहीं समझता कि, मुझे पता नहीं कि बनाने वालों किसने बनाया है और बनाने वाले के मन में क्या होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंततः इसका असर है। तो जब आप कहते हैं बीजेपी जीतेगी या इंडिया जीतेगा, एकदम कहीं ना कहीं कुछ होता है। और आप देखिए ना, पिछले 24 घंटे में ही कितना परेशान है बेचारे। अब हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, अपना नाम हटा के इंडिया हटा के भारत कर रहे हैं। बेचारे को ये भी नहीं पता कि बीजेपी का ऑफिशियल जो वो हैंडल है उसका नाम भी इंडिया है। बेचारे पिछले 9 साल से न जाने कितनी बार इंडिया बना चुके हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, सिट डाउन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया बना चुके हैं। अब वो इंडिया से कैसे पीठ पल्ला छुड़ाएंगे? और देखिए, ये वो जमाना नहीं बचा जिसमें आप इंडिया बनाम भारत का खेल खेल सकते थे। ये 1960 में आप कर सकते, वो महत्वपूर्ण था। आज की जनरेशन में जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, जो कि होगा कुछ दिन बाद, लोग ये नहीं कहेंगे भारत की टीम जीते, लोग कहेंगे इंडिया जीते। गांव में जब बच्चे टीवी पे क्रिकेट देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं इंडिया का क्या स्कोर हुआ, इंडिया ने क्या किया। अब आप इंडिया एक तरह से हमारी भाषाओं का हिस्सा बन चुका है ये शब्द, और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक से जुड़ गया। अब इसका अंग्रेजी भाषा से संबंध नहीं बचा है। इसलिए बीजेपी ना तो इससे, तो जो कहते हैं ना निगलते बने ना उगलते बने, पिछले 24 घंटे से लग रहा है कि इन बेचारों से ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और मैं समझता हूं ये अपने आप में इसका एक प्रमाण है कि विपक्ष ने कोई तो कायदे का काम किया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।